Hello friends, a warm welcome to my channel Smitra Classes. Today I am going to discuss about the usage of past continuous tense and the usage of past perfect tense. Both are very useful for students in terms of spoken or written. So look at what is the usage of past continuous tense. Past continuous is used, it is used for an action is going on at some time in the past, and the time of action may or may not be indicated. राइट, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग जो है ना वैसे एक्शन के लिए किया जाता है जो पास्ट इवेंट को बतलाता है एंड पास्ट में जो है ना घटित हो चुका हो, और उसमें जो टाइम ऑफ एक्शन होता है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. राइट, एज फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट we were listening to the music all evening. हम लोग पूरे शाम जो है ना गाना ही सुनते रहा करते थे या सुनते थे. राइट, तो इस तरह का जो भी डायलॉग होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त करेगा. इन दिस सेंटेंसेज यू कैन सी no time of action, no time is mentioned, but it is used in past continuous tense. इसमें जो है ना टाइम का कहीं भी डिनोशन नहीं है, फिर भी हम लोग इसको जो है ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाए हैं या लिखे हैं. राइट, बोल भी सकते हैं, बोलते भी हैं. राइट, एंड दूसरा एग्जांपल आप कर सकते हो, इट वॉज गेटिंग डार्कर, अंधेरा हो रहा था. द लाइट वॉज आउट वाइल आई वॉज reading. Right, the light was out while I was reading. Right, it was getting darker. So these type of sentences are used in पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, लगातार कोई वर्क हो रहा है, जैसे द लाइट वॉज आउट वाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था, लगातार पढ़ रहा था, ये पहले की बात है, तो लाइट जो है ना चली गई थी. राइट, तो इस तरह का जो है ना सेंटेंसेस हम लोग बोल सकते हैं. अंधेरा छा रहा था, अंधेरा हो रहा था. राइट, इस तरह का डायलॉग जो है ना हम लोग बोल सकते हैं. नोट में इसमें जो है ना देखना है, मैं नोट आपको बता रहा हूँ, नोट में आपको देखना है क्या कि this type of tenses या the tenses is always used with always at verb and continually. right, हमेशा जो है ये जो sentences होता है, ये जो past continuous जो tense होता है वो हमेशा जो है ना always के साथ आता है and continually के साथ आता है for हैबिचुअल एक्शन. राइट, अगर हैबिचुअल एक्शन को बदलाना है, सपोज डेट यदि हैबिचुअल एक्शन को यदि बदलाना है तो उसमें भी हम लोग क्या करें, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को यदि बदलाना है तो इसमें जो है प्रयोग किया जाता है. इट मीन्स दैट इफ यू टेल अबाउट पास्ट हैबिचुअल एक्शन देन यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन द टर्म्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. राइट, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग जो है ना इसका प्रयोग कर सकते हैं. राइट, एज फॉर एग्जाम्पल ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग. ग्रम्बलिंग मीन्स क्या होता है, मर्मरिंग को जो है ना ग्रम्बलिंग बोला जाता है, मतलब हमेशा वो बुदबुदाते रहता था, बुदबुदाता था. ठीक है, तो ऐसा जो है सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं.
ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, मर्मरिंग, राइट। देखिए, ही वॉज ऑलवेज murmuring, right? He was always dancing, right? सुशांत सिंह राजपूत was always dancing, right? वो हमेशा जो है ना करते रहते थे, डांस करते रहते थे सुशांत सिंह राजपूत। तो इस तरह का जो भी डायलॉग होता है जिसमें हैबिचुअल एक्शन को जो है शो करता है, और पास्ट में यदि हैबिचुअल एक्शन को शो करता है, पास्ट में होता था, तो उसको जो है ना हम लोग जो है ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट? द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस जी? द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट? द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट? इसका क्या यूज होता है उसके बारे में हम लोग आप देखेंगे। द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम, राइट? कुछ समय पहले वो जो है ना कंप्लीट हुआ हो, राइट? इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कुछ समय पहले वो कंप्लीट हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे, राइट? क्लियर है? कहने का मतलब क्या है कि द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मूवमेंट इन द पास्ट। An action is completed right, an action is described an action is described to complete before a certain moment, to complete before a certain moment in the past। ठीक है, पास्ट में यदि कोई एक्शन जो होता है, घटना होता है, कुछ समय पहले घटित हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है, तो उसको जो है क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट में कहेंगे। आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं, व्हेन एनी एक्शन इज कंप्लीटेड इन द पास्ट दे आर कॉल्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट? एज फॉर एग्जाम्पल, आई हैव taken food before 2 hours ago, right? I have, sorry, past perfect की बात कर रहे हैं। I had taken food before 2 hours ago, 2 घंटे पहले मैंने भोजन लिया था, राइट? तो ये इस तरह से जो है ना हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग बनाते हैं, राइट? आई हैव फिनिश्ड माई मैच जस्ट 1 week ago, राइट? आई हैड, इसमें हैड का प्रयोग करते हैं। आई हैड फिनिश्ड और भीतरी लगेगा फिनिश्ड माई मैच बिफोर 1 week ago, ठीक है, 1 सप्ताह पहले मैंने अपना ख़त्म किया है मैच, तो अभी ख़त्म किया है, ठीक है। तो इस तरह का जो है सेंटेंसेस होगा वो पास्ट परफेक्ट में ही हम लोग यूज करते हैं।
इसका एक नोट है। नोट क्या है कि इफ टू एक्शन हैपेंड राइट इन द पास्ट, then it may be necessary to show which action is done earlier than others, right? तो यदि कोई दो घटना यदि घटता है पास्ट टेंस में, तो यह जरूरी हो जाता है कि कौन सा घटना पहले घटा है, कौन सा बाद में घटा है, इसको जो है ना दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट? In this type of sentences, the past perfect is mainly used in both situations, right? The simple past is mainly used in such a situation, and past perfect is used in the other, right? तो इसमें जो है ना क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट का भी प्रयोग करते हैं हम लोग और पास्ट परफेक्ट का भी प्रयोग करते हैं, राइट? एज फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे समझ में आएगा। जैसे हम लोग जो है ना सुनते आए हैं, पुलिस के आने के पहले जो है ना चोर भाग चुका था, ठीक है? द थिफ हैड ran away before the police came, ठीक है? तो इसमें देखिए ये पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, इसमें जो है ना पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया गया है, इसमें जो है ना पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया, ठीक है? अनदर एग्जांपल आप देख सकते हैं, आई हैड डन माई एक्सरसाइज बिफोर हरी केम to see me, right? I have done my exercise before Hari came to see me, ठीक है? हरी को मिलने से पहले मैं अपना, सॉरी यहाँ हैड होगा, बार बार हैव लिख दे रहा हूँ, हैड होगा। आई हैड डन माई एक्सरसाइज बिफोर, ठीक है? बिफोर हरी केम टू सी मी, बिफोर हरी केम टू सी मी, राइट? तो इस तरह से देखेंगे हम लोग, देखते हैं कि मतलब पहले जो काम खत्म हो गया, ठीक है, उसमें जो है ना हेड का प्रयोग करते हैं, जो पहले हो जाता है उसमें जो है ना हेड का प्रयोग यानी कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। आफ्टर दैट जो वर्क होता है उसमें जो है ना पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, राइट? बहुत सारा एग्जाम्पल है आपको। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड, राइट? तो इस तरह से हम लोग जो है ना कोई भी सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, बना सकते हैं। सो प्लीज़ स्टे योर होम एंड बी हैप्पी, बी फिट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू द अदर्स। थैंक यू। जय हिंद।